हाय। अरे आज लेट हो गए। क्या हुआ? ऑफिस की टेंशन? नहीं। कोई और टेंशन? तुम्हें कैसे पता? रोज आते हो तो पहले घड़ी उतारते हो, फिर चेंज करते हो, फिर आ जाते हो सोने। आज क्या हो गया? आज मैं भूल ही गया। अब बताओ क्या हुआ? एक्चुअली मुझे ना पूरी बात खुद नहीं पता है, मुझे खुद आधी अधूरी पता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या बताऊं। हाँ तो जो आधी अधूरी बात पता है उसको बता दो, पूरी कर लेंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? आगे भी जाना, आगे भी जाना, पीछे भी मत आना। चिल्ला क्यों रही हो? मैं नहीं चिल्ला रही, मैं चिल्ला रही। नहीं, तुम नहीं चिल्ला रही हो, सब घर के अंदर आ जाएंगे प्लीज। ओके ओके ओके, मैं हूं ना, मैं कर लूंगा आराम से। ये उठने वाले, मुझे बॉटल बहुत गंदा होता है। डरो मत, उठ के यहाँ नहीं आएगा। डोंट वरी। ये वो मैं कुछ करता हूँ। तो करो ना। ओके कर रहा हूँ, आराम से। कूटने वाला कॉकरोच है, प्राची कुछ भी कर सकता है। कॉकरोच है कहाँ? कॉकरोच तो है नहीं यहाँ पे। नहीं है कैसे नहीं? वो छुपा होगा, पिल्लों के नीचे छुपा होगा। पिल्लों के नीचे कैसे छुप सकता है? इतना समझदार थोड़ी होता है कॉकरोच। आई थिंक मुझे देखो ध्यान से देखो, आई थिंक कॉकरोच चला गया है। नहीं चला नहीं गया रणबीर। अगर वो रात को आएगा ना, मैं ऐसी सो रही होंगी बेड पे, तेरे हाथ पे चढ़ेगा, फिर ऐसे ऊपर आएगा, मेरे सामने आएगा। नहीं इमेजिन नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ। नहीं मत जाओ तुमने, मैं नहीं आएगा कॉकरोच, मैं बोल रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ। दोस्त है तुम्हारा? मेरा दोस्त नहीं है, पर सुनो मेरी बात तो सुनो। कॉकरोच जा चुका है, वो नहीं दिख रहा। वो कहीं नहीं। मैं दीदा के रूम में जा रही हूँ, वहाँ सो जाऊंगी। नहीं प्लीज दीदा के रूम में मत जाओ सोने के लिए। नहीं तुम एक काम करो, कॉकरोच को पकड़ो, उसके साथ सेल्फी ले लो, प्रूफ करो वो तुम्हें मिल रहा है, उसे भगाओ, फिर आऊंगी। छोड़ो। आओ मेरा प्राची। कमाल की बात है, पहले कॉकरोच आया करता था तो प्राची मेरे से गले मिल ले। अब कॉकरोच आ रहा है तो प्राची सीधा बाहर जा रही है। व्हाट इज दिस? सो रॉन्ग। मुझे लगता है मेरे रोमांस में ना ग्रहण है, हमेशा कोई ना कोई आके परेशान करता रहता है। वहां पे वो लैंडलेडी थी और अब ये कॉकरोच। हे भगवान, कोई और है? जीव जंतु इंसान कोई और पक्षी आने वाला है मेरी लाइफ में तो मुझे पहले ही बता दो। प्राची चली गई, कहाँ रह गया ये कॉकरोच? ए कॉकरोच चली गई मेरी बीवी बाहर, अब तो आजा बाहर। कहाँ गया? कहाँ है? ऐसा उड़ना मत मेरे मुंह पे बस यार। कॉकरोच नहीं, इसमें तो नहीं। कॉकरोच कोकी भाई कहाँ है? आज मुझे लग रहा है अकेले ही सोना पड़ेगा। अगर इतनी नफरत है तो क्यों इस रूम में मेरे साथ? आई नो ये सब मुझे तुमसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज जैसा मैं फील कर रही हूँ ना, मैंने आज से पहले कभी फील नहीं किया। सिद्धार्थ, मुझे लगता है कि हमारी शादी की रिस्पेक्ट नहीं करते, तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। रिया प्लीज, तुम कुछ भी कह देना बट ये कभी मत कहना प्लीज। अच्छा, तुम जो बोलना चाहो वो बोल सकते हो, लेकिन मुझे जो बोलना है वो मैं ना बोलूं, क्यों? जो सच है ना मैं वही बोलूंगी, जो मैं फील करती हूँ ना सिद्धार्थ, मैं वही बोलूंगी और तुम्हारे मुंह पे बोलूंगी। तुम्हारी तरह मैं पीठ पीछे बात नहीं करूंगी। मैंने कब पीठ पीछे बात की तुम्हारे? और मैंने कब डिसरिस्पेक्ट किया तुम्हें? मैंने सब सुना सिद्धार्थ। तुम रणवीर से ये कहने गए थे ना कि तुम्हें मुझसे कितनी प्रॉब्लम है, यही बताने गए थे ना उसे? अरे वो मेरा भाई है। तो प्राची मेरी बहन है, क्या मैंने उसे सबको जाके बता दिया? क्या मैंने उसे बताया कि तुम मुझे कितना परेशान करते हो, कितना टॉर्चर करते हो, मेंटल टॉर्चर करते हो? मुझे पता है तुम्हें। मैं तुम्हें मेंटल टॉर्चर करता हूँ? हाँ, तुम मुझे मेंटल टॉर्चर ही करते हो सिद्धार्थ। जो चीज मैंने की नहीं उसका ब्लेम मुझ पे क्यों डालते हो तुम? तुमने मुझसे कहा कि मैं तुमसे बात नहीं करती, तुम्हें इग्नोर करती हूँ, और रणबीर से अच्छी तरह से बात करती हूँ, उस बात का भी शक कर लिया मुझ पे। सिद्धार्थ, हर एक शादी में प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स को सबको बताने की जरूरत नहीं है, सबके सामने नुमाइश करने की जरूरत नहीं होती है, ना ही अपने पार्टनर को नीचा दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। समझ गए तुम? मेरी बात नो प्लीज सिद्धार्थ, जस्ट डोंट डू एनीथिंग, डोंट से एनीथिंग। तुमने ऑलरेडी बहुत कुछ बोल दिया और उसके बाद तुम उसके पास मेरी बुराई करने जा रहे थे। नो सिद्धार्थ, दिस इज नॉट डन। अपने पार्टनर की बुराई करके उसे नीचा नहीं दिखा सकते और ना ही खुद को इनोसेंट प्रूव कर सकते हो। ओके, तुम अगर कुछ कर सकते हो ना तो 1 सेकेंड।
ये लो, बाहर जाओ और जाके सो जाओ। गिव मी सम स्पेस, आई नीड सम स्पेस। मैं बाहर चली जाती, लेकिन मैं अगर बाहर जाके सो गई तो सब मुझसे सवाल पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे और सिद्धार्थ के बीच में, इसलिए तुम जाओ, तुमसे कोई नहीं पूछेगा। अगर पूछा भी तो तुम काम का बहाना दे सकते हो। प्लीज डू दिस फॉर मी। एंड लिसन, रणबीर और प्राची के पास जाकर रोने की जरूरत नहीं है कि रिया ने मुझे रूम से बाहर निकाल दिया। ओके सिद्धार्थ, सबकी शादियों में प्रॉब्लम होती है। जस्ट ग्रो अप, अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो। मुझे पता है तुम ये सब नहीं कहोगे, बस कह दिया। वेलकम मैम। प्रज्ञा मैम कब से आपका ही वेट कर रही थी। तुम हमारा नहीं प्रज्ञा, अपनी बर्बादी का वेट कर रही थी, जो तुम्हारे घर में कदम रख चुकी है। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि तुमने अपने कदम मेरे घर में नहीं बल्कि मेरे खेल में रखे हैं। माय गेम, माय रूल्स, और पहला रूल, जीत सिर्फ मेरी होगी। सेकंड रूल, हार सिर्फ तुम्हारी होगी। I'm sure तुमने हमारे लिए कुछ रूल्स बनाए होंगे, पर आलिया को तो बचपन से आदत है रूल्स तोड़ने की, क्योंकि जीतने के लिए कुछ रूल्स तो तोड़ने ही पड़ते हैं। तुमसे तुम्हारा घर लेना अब मेरा सपना है। छल कपट करने वाले इंसान को हमेशा मात ही मिलती है, लेकिन तुम सपना पूरा करने का वहम जरूर पाल सकती हो। मैं जानती हूँ आलिया, तुम्हें रूल्स तोड़ने में बहुत मजा आता है, लेकिन तुम नहीं जानती कि ये मेरा गेम है और मेरे रूल्स हैं, जिन्हें तुम चाह कर भी नहीं तोड़ पाओगी। अब जीत मेरे हिस्से आएगी और हार तुम्हारे। जीती रहा। आइए ना मम्मी जी, कहाँ रह गए? आपके घर में आपका स्वागत है। मेरा घर? और नहीं तो क्या, आपकी बहू का घर आपका घर नहीं है? सही कह रही, ये मेरे बेटे बहू का घर। मैं अपनी बहू को ढेर सारा आशीर्वाद दे सकती हूँ और कोई भी मुझे टोक नहीं सकता। श्योर। अरे तुम लोग जिसके घर आए हो, कम से कम पहले उससे तो मिल लो। हाँ दादी, वो इतने दिनों बाद इतना बड़ा घर देखा ना, तो ऐसे ऊपर ऊपर ही देखती रहेगी, गर्दन अकड़ गई, नीचे प्रज्ञा दिख ही नहीं रही है। कैसी हो प्रज्ञा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हम लोग हैरान हैं, मतलब खुश हैं। अरे हाँ, सब लोग एक साथ हो गए, एक छत के नीचे आ गए, तो खुशी तो होगी ना। बैठिए ना, आप लोग बैठिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं बैठेंगे, हम तो आराम ही करने आए हैं। और ना मम्मी जी। प्रज्ञा अभी कहाँ है? कमरे में। मुझे उसके पास ले जा। शगुन, सबको सबका कमरा दिखा दो। जी मैम। मैम चलिए आपको कमरा दिखा देती हूँ। अब कमरा वमरा तो मैं देख लूंगी। शगुन, तुम ऐसा करो, मुझे ना गर्मा गर्म चाय पिला दो और साथ में ना अच्छा सा नाश्ता लेकर आ जाओ। बहुत दिन हो गए मुझे किसी और के हाथ की चाय पिए हुए। अभी मेरा बच्चा, अभी
वो ठीक है। तन्नू बता रही थी ये सीढ़ियों पे से गिर गया था। नहीं, तन्नू ने आपसे कहा कि मैंने उन्हें मारने की कोशिश की। सही कह रही है तू, लेकिन मुझे पूरा पक्का यकीन है ये सीढ़ियों से ही गिरा होगा। लेकिन प्रज्ञा, जो तन्नू ने मुझे बताया वो तो मैं सोच भी नहीं सकती। फिर मैं उसकी बात क्यों सुनूं? मैं अपने दिल की बात सुनूंगी। आज मुझे लग रहा है कि मैं अपनी पहली वाली प्रज्ञा से मिल रही हूँ। उस दिन जब तू हमारे घर आई थी ना, तन्नू को अरेस्ट कराने, उससे बात भी नहीं की, तो मैंने सोचा ये मेरी वाली प्रज्ञा नहीं, अगर होती तो सबसे पहले मुझसे बात करती, मुझे गले से लगाती। मुझे माफ कर दीजिए दादी, उस दिन जब मैं आई थी मैं बहुत गुस्से में थी। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि उन्होंने। जाने दे उसे, अब सब अच्छा होगा। तो फिर आज की खुशी जीते हैं ना, पता नहीं फिर कल हो ना हो। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? भगवान करे हमारा हर दिन इसी दिन की तरह। तुझे पता है, जब तन्नू ने अभी को तुझे बेचा था ना, तो मुझे अभी का यहाँ आना गलत लगा था, लेकिन मैं गलत थी। बहुत अच्छा हुआ। और दुनिया जो कहती है ना, कहने दे कि पत्नी ने अपने पति को खरीद लिया, लेकिन मैं जानती हूँ कि तूने ये सब क्यों किया, ताकि तू अभी को अपने पास रख सके, उसका ख्याल रख सके। किसने कहा आपसे? प्राची ने कहा। ये बाल धूप में सफेद नहीं किए मैंने। अभी 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 हाँ बेटा, हाँ बेटा, मैं कैसा है तू? कब आए दादी? बस अभी अभी आई। पता था मुझे आप आएंगी, पता था आप जरूर आएंगी। कैसे नहीं आती, लेकिन मुझे ये भी पता है ये सब कैसे हुआ। तूने बहुत शराब पी रखी होगी बेटा, थोड़ी सी कम कर दे ताकि ये सब ना हो। तुमने दादी से मेरी कंप्लेंट भी कर दी। मैंने कुछ नहीं कहा, वो तो दादी के बाल धूप में सफेद नहीं हुए ना। बाल की बात कहाँ से आ गई? बाल देखो ना, दादी कैसे बात को घुमा रही है। मैं घुमा रही हूँ बात को? तो क्या बात आपकी शराब पीने की हो रही है। और तो और मैंने तो सारी शराब फेंक दी थी, आपके पास शराब आई कैसे? दादी आप पूछे, आपसे झूठ नहीं बोलेंगे वो। क्या दादी पूछूं? दादी क्यों पूछेंगी? दादी आप पर हमारे मैटर को सुलझाने थोड़ी ना आई है। अच्छा, आप पे बात आई तो मैटर ही रफा दफा कर दिया आपने। मैटर को रफा दफा क्या कर दिया मैंने तो कुछ नहीं किया। दादी आप इनकी बातों में मत आइए, ये आपकी वाली प्रज्ञा है ही नहीं, ये बदल गई है। ये इसके हाथ में हंटर दे दो तो गब्बर लगेगी पूरी की पूरी। लेकिन बेटा, जो ये कह रही है सही तो है। अभी आपको बताया ना मैंने, बस वही बात मैं फिर से करूंगा। मत आइए इसकी बातों पर। ये वो वाली प्रज्ञा नहीं है दादी, इसके हाथ में हंटर दे दो ना तो गब्बर लगेगी गब्बर। साड़ी भी कस के आई है ऐसे साइड में लड़ने के लिए। तुम दोनों को लड़ता देख के बहुत अच्छा लगता है। मैंने कुछ गलत कह दिया, तुझे बुरा लगा? नहीं, बुरा नहीं लगा। तू इतनी चुप हो गई ना, इसीलिए मुझे लगा कि तुझे बुरा लग गया। नहीं, बुरा नहीं लगा। मैं उनकी शराब की आदत के बारे में सोच रही थी, जिसे हमें कुछ भी करके छुड़ानी होगी। बेटा बहुत कोशिश की, मानता ही नहीं। आप चिंता मत कीजिए, अब उन्हें मानना ही पड़ेगा। वो आपको मना कर सकते हैं, मेरी बात काट सकते हैं, लेकिन हम सब मिलकर बोलेंगे ना तो उनकी ये आदत जरूर छूटेगी। बस इसमें आप दोनों की मदद चाहिए होगी मुझे। बेटा मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। बट आई थिंक अभी की ड्रिंकिंग प्रॉब्लम से बड़ी एक और प्रॉब्लम है जिसके बारे में तुम्हें कुछ करना होगा। क्या? वो आंटी, मैं जितना आपको मानती हूँ ना उतना ही दादी को मानती हूँ। जितना भरोसा आप मुझ पर करती हैं उससे ज्यादा भरोसा आप दादी पर कर सकती हैं। मैंने आलिया और तनु को बातें करते हुए सुना है, वो तुम्हारे अगेंस्ट कुछ प्लान कर रही है। वो लोग यहाँ अभी के लिए नहीं आई, वो तो मुझे बर्बाद करने आई। उन्हें ये पैसा और प्रॉपर्टी चाहिए। तुमने भी उनकी बातें सुनी? सुनने की जरूरत ही कहा, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ दोनों को। जब तनु ने कहा कि उसे पैसे नहीं चाहिए बल्कि इस घर में आकर रहना है, मैं तभी समझ गई थी कि उन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन चिंता करने वाली कोई बात नहीं,
वो 2 हैं तो हम 3 हैं। आप दोनों की मदद के साथ मैं उन दोनों को जीतने नहीं दूंगी। हम हो या ना हो, तुम ये लड़ाई फिर भी जीतोगी। हाँ बेटा, बुराई चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई के सामने जीत नहीं सकती। देख लेना, तू ही जीतेगी। जीत मेरी नहीं होगी, जीत हमारी होगी। सोनी, ब्रेकफास्ट रेडी कर दो, ओके, एंड मेक इट फास्ट। इस घर की रियल बहू मैं हूँ। घर की चाबियां मेरे पास है तो घर का रियल बेटा भी मेरे पास ही होना चाहिए। पर रणबीर है कहाँ? आया क्यों नहीं अभी तक ब्रेकफास्ट के लिए? देखा क्या कहा था मैंने, कोई नहीं आया होगा, हम लोग ही होंगे सबसे फर्स्ट। अरे तुम दोनों आ गए, चलो नाश्ता कर लेते। मैं टेबल लगा देती हूँ। हाँ, मैं मैट लगा देती हूँ। वेरी गुड। वन सेकंड, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तुम्हें कोई काम नहीं करना है। आओ चलो बैठो, कम। आइए दीदा, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। अरे खाना वहां बैठो। यहाँ दीदा बैठेगी और डैडी बैठेंगे। ओके, थैंक यू। अरे गुड मॉर्निंग दीदा। गुड मॉर्निंग पुत्र। कैसा सिर? ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग डैड। अलाउ मी, आज मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट सर्व करूंगा। लगता है कुछ ज्यादा ही ठीक हो गए। डैडी आप यहाँ पे बैठिए, मैंने आपके लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया है। अरे वाह, हाउ स्वीट ऑफ यू। और मम्मी आपको पहले जूस चाहिए? हे भगवान, मैं जो सोच रही हूँ वो गलत, और अगर सही हुआ तो घर की सुख शांति चली जाएगी। दीदा आपको कुछ चाहिए? ब्रेड बटर है, आलू का पराठा है, दलिया है। व्हाट डू यू वांट? दीदा मुझे ऐसे क्यों देख रही है? कहीं मुझ पे शक तो नहीं कर रही? सिद्धार्थ, तुम ये सैंडविच लो ना, काफी हेल्दी है, इसमें फाइबर है, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ले लो। आलू के पराठे है, वो क्यों नहीं ट्राई करते? काफी टेस्टी है, यू नो। नो, आई एम फाइन। ओके। अरे इसे खिलाओ अच्छे से, बेचारे ने रात भर काम किया। ओके। ईदा को क्या हुआ है? परेशान लग रही है। भले ही मैं गलत हूँ, पर मुझे प्राची से बात करनी होगी। उसे वो दिखाना होगा जो मैं देख रही हूँ। इसने इग्नोर किया ना तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। तनु, आलिया, दादी को प्रज्ञा के अगेंस्ट करना है, मैं तैयार हूँ, लेकिन कैसे करेंगे? मुझे पता है, मैं कुछ ऐसा करूंगी कि बीजी प्रज्ञा के खिलाफ हो जाए, उससे नफरत करने लगे। बीजी जाके अभी से प्रज्ञा की शिकायत करेंगे, प्रज्ञा और अभी के बीच में झगड़े होंगे, और फिर बीजी और अभी वो दोनों प्रज्ञा से दूरी बना लेंगे। मम्मी जी, इतना आसान नहीं है जो आप कह रहे हो वो करना। मतलब दादी, उन्हें ना खुद से ज्यादा प्रज्ञा पर भरोसा है, कैसे करोगे फिर आप? तू देख कि बस्ती में रह के मैंने क्या क्या सीखा है। एक ही घर में रह के दो लोगों के बीच में कैसे फूट पड़वानी है, मेरे बाएं हाथ का खेल है। आओ ना, बैठो आराम से, रिलैक्स करो। लेट मी प्ले सम म्यूजिक। इट्स ओके, जरूरत नहीं है। ए, व्हाई डोंट यू कॉल रणबीर? आई एम श्योर तुम उससे बात कर लोगी ना तो यू विल फील रिलैक्स। रिया, मैं बाद में बात कर लूंगी उससे। अरे कर लो ना बात। तुम्हें नहीं, मुझे रणबीर से बात करनी है। मैं उसे मिस कर रही हूँ। I want to see his face.
रिया अभी मूड नहीं है बात करने का, कर लूंगी बाद में। अरे कर लो बात रणवीर से, देखना तुम्हारा मूड ना एकदम ठीक हो जाएगा। मैंने कॉल लगा दिया। अरे हाय रणवीर, सॉरी हमने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे नहीं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं है, इनफैक्ट बहुत अच्छा सरप्राइज दिया। प्राची मुझे ऑफिस आज से फोन ही नहीं करती है, पता नहीं उसको मैं बहुत बिजी हूँ। आई नो, परफेक्ट। वो क्या है ना रणवीर, बहुत बार जो चीज कभी नहीं होती ना कभी कभी हो जाती। वो क्या है ना, हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे, तो हमने सोचा हम तुमसे बात कर लेते, इसलिए तुम्हें वीडियो कॉल कर दिया। अरे दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू यार, थैंक यू सो मच। तो बताओ घर कब आ रहे हो? मैं घर अभी इस टाइप। हाँ, अब हम तुम्हें इतना मिस कर रहे हैं तो तुम्हें जल्दी आना चाहिए ना। अरे नहीं आ रहा हूँ, मैं जस्ट एक मीटिंग खत्म कर लूँ, उसके बाद आधे घंटे में आ भी हूँ। एक्चुअली मैं सेट को भी घर ले गया हूँ। एंड सेट से याद है प्राची, सेट तुम्हारे बारे में बहुत पूछ रहा था। वो कह रहा था कि प्राची भी यहाँ पे होती ना तो इस प्रोजेक्ट के लिए क्या एडवाइस देती बढ़िया सी। क्या हुआ? नो 1 सेकेंड, हैंग ऑन। प्राची तुम ऑफिस में काम करती थी, तुमने कभी मुझे बताया नहीं। अरे तुमने अपनी बहन को कुछ बताया नहीं क्या? सारी बातें मुझसे करती रहती हो। हाँ देखो ना प्राची, मेरी बहन है, मुझे कुछ बताती नहीं है। तुम बहुत सीक्रेट हो। अरे ऐसा कुछ नहीं। रणवीर एक काम करो, तुम मुझे बताओ। एक्चुअली प्राची हमारे ऑफिस में बहुत टाइम से काम करके आई। तो ये बात घर में किसी को नहीं पता? किसी को नहीं। इनफैक्ट मॉम एंड डैड को ये तक नहीं पता कि जो जुनेजा सर का प्रोजेक्ट है ना, तुम्हारी कंपनी को मिला है, वो सिर्फ और सिर्फ प्राची की वजह से मिला है। और इसलिए तो वो जो प्रोजेक्ट है ना, वो भी फाइनली हम स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाई प्राची तुम्हारी इतनी जरूरत पड़ रही है ऑफिस में। इसीलिए तो सिड ये कह रहा है कि प्राची एक बार आ जाएगी तो सब संभाल लेगी। वो कॉन्ट्रैक्ट करा, काम स्टार्ट हो चुका है। दैट्स व्हाई हमें प्राची की एडवाइस चाहिए कि वो अगर एक बार होगी ना, टक 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 सारा काम ऐसे स्मूथली हो जाएगा। रणवीर तुम भी। रणवीर फिलहाल मैं तुमसे नाराज हूँ। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरी बहन इतनी टैलेंटेड है? अरे इतनी ऑब्वियस सी बात है, अगर एक बहन इतनी टैलेंटेड है तो दूसरी बहन टैलेंटेड नहीं होगी क्या? अच्छा तो अब मैं नाराज हो गई हूँ तो तुम मुझे मस्का लगा रहे हो? हाँ तुम घर आओ, फिर मैं तुमसे बात करती हूँ। ओके फिलहाल मुझे अपनी बहन से कुछ बातें करनी। ओके सी यू सून, बाय, वी लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल। कैसा लगे रणवीर से बात करके? कहा था ना मैंने, तुम्हारा मूड एकदम रिलैक्स हो जाएगा। ओह माय गॉड, वो सॉरी मुझे काम याद आ गया। वो अगर सिद्धार्थ का एक काम था, अगर वो नहीं किया ना तो नाराज हो जाएगा। आई विल सी यू, ओके? कितना अच्छा लगा मुझे रणबीर से बात करके। प्राची थी पर वो सिर्फ मुझसे बात कर रहा था। मैंने उसे लव यू भी कहा। हाँ, प्राची के सामने मुझे वी लव यू बोलना पड़ा, पर बहुत जल्द ये वी आई में बदल जाएगा। तब मैं कहूंगी आई लव यू और रणबीर कहेगा आई लव यू टू। कहाँ जा रहे हैं? भीमा शंकर के पहाड़ों पे ट्रैक करने। चलोगी? बोर हो रहा यार, हवा खाने जा रहा हूँ। मैं सब समझती हूँ आपकी बोरियत का मतलब। फिर से नीचे जाकर शराब ही ढूंढेंगे, लेकिन मैं आपको रोक कर रहूंगी। अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कुछ और बात करूंगी। आपका मन भटकाऊंगी, लेकिन आपको शराब नहीं पीने दूंगी। तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, पर अभी नहीं। इस वक्त मुझे तुम्हें अभी को नहीं देना है। मैं तुम्हें तब दूंगी अभी को जब वो तुम्हारे लिए गुस्से में पागल हो जाएगा, इतना डेस्परेट हो जाएगा कि उसका दिमाग काम नहीं करेगा। और तब मैं तुम्हें उसे दूंगी, और तब तुम किसी संजीवनी से कम नहीं होगी अभी के लिए। लाइफ सेविंग मेडिसिन। तुम्हें क्या लगता है प्रज्ञा कि अभी पहले जैसा है? बिल्कुल नहीं, वो बदल चुका है। अब अगर उसे शराब नहीं मिलती ना तो वो पागल हो जाता है। अब देखना, बहुत जल्द उसके हाथ कांपने लगेंगे, उसे पसीना आने लगेगा, रेस्टलेस हो जाएगा, और तब उसे जो चाहिए सो चाहिए।
बात बताओ मुझे, जो शराब तुमने छुपाई थी वो तुमने खुद पी ली क्या? होश में हो और जाकर देखो अपने आप को। तुम वो प्रज्ञा नहीं हो जो मेरी चिंता करती थी, जो मेरे लिए तुम चिंता क्या होती है पता भी है क्या तुम्हें? नहीं ना? पता है जब तुम्हारी एक्सीडेंट की न्यूज मिली थी ना मुझे, मैं हर जगह तुम्हें ढूंढता रहा। पुलिस ने तुम्हारी फाइल बंद कर दी, फिर भी मैं तुम्हें ढूंढता रहा। लोग कह रहे थे कि तुम मर चुकी हो, लेकिन मैंने अपने दिल की बात सुनी और पागलों की तरह हर जगह तुम्हें ढूंढा, इस आस में कि कहीं तुम्हारी कोई खबर मिल जाए। इसे चिंता कहते हैं, समझ रही हो तुम? जब मैं थक गया ना, हार गया, हर रोज मैं शराब पीता था, अब तुम मुझे रोकने क्यों नहीं? 2 साल से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, हर रोज मैंने शराब किया, तब तुम मुझे रोकने क्यों नहीं आई? है कोई जवाब तुम्हारे पास? 2 साल बाद जब मिली तो अजनबियों की तरह, जैसे कि तुम मुझे पहचानती नहीं हो। मैं आया था तुम्हारे पास में गले लगाने, तुमने मुझे धक्का मार दिया। हाँ, तो जब तब मेरी परवाह नहीं थी तो अब क्यों है? बताओ मुझे, क्यों? मैं जानती हूँ मैंने जाने अनजाने में आपको हर्ट किया है, लेकिन आने अनजाने में क्या बोल रही हो? तुमने पता है क्या किया? तुम जानबूझकर मुझे हर्ट किया है। तो जब तब अब हर बार तुमने जो भी किया ना जानबूझकर किया, तो अब ये परवाह करने का नाटक मत करो मेरे साथ, ठीक है? इसलिए जाओ यार, आप ये परवाह करने का नाटक मत करो मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर आप जिद्दी है ना तो मैं भी जिद्दी हूँ। आपकी मनमानी इस घर में नहीं चलेगी। कौन सी मनमानी यार? कोई मनमानी नहीं कर रहा मैं, वो कर रहे हैं मनमानी। अरे कोसता हूं मैं उन्हें यार, कि उन्होंने मुझे तुमसे प्यार होने ही क्यों दिया? तुम जाओ ना यार, इससे पहले कि मैं कुछ बोल दूं। दिमाग खराब हो गया है मेरा। तुम मत आओ मेरे सामने। देख रही हो दादी, आपकी चाही थी आपके लाडले के साथ क्या कर रही है? बहुत खुश थी ना आप इससे मिलके, लेकिन इससे मेरी खुशी देखी नहीं जा रही। अरे मुझे शराब पीने से रोक रही है यार। दादी आपको पता है ना, मैं शराब ना पीऊं तो मेरे साथ ये समझ क्यों नहीं है? मसरफ बना के रखा है इस घर में सब लोगों ने। मैं समझती हूँ आपकी हालत। शराब ना मिलने पर आपकी बेचैनी गुस्से में बदल जाती है। आपने जो कुछ भी कहा गुस्से में कहा, पर मैं गुस्सा नहीं करूंगी। आप जो कुछ कहेंगे मैं चुपचाप सुनूंगी, सह लूंगी, लेकिन आपको शराब नहीं पीने दूंगी। आग लग चुकी है, चलो अब इसमें घी डालते। देख रही हूँ, अब ताई जी को बुलाने का वक्त आ गया है। क्या? अभी इस वक्त? हाँ ताई जी, अभी इसी वक्त। अभी को गुस्सा आ रहा है, उसे शराब पीनी, और उसे लग रहा है कि प्रज्ञा ने उसकी सारी शराब की बोतल्स कहीं छुपा दी है। ओ गॉड जी, मतलब उसने सोते हुए सांप को जगा दिया। अभी को तो शराब पीने से रोकना मतलब आ बैल मुझे मार। तो ऐसा कर क्यों रही है? हमने तो सोचा था ना कि वहाँ बस्ती में से यहाँ पर आएंगे तो सुख शांति के साथ में चैन से रहेंगे, लेकिन यहाँ पर भी तो चौल जैसा ही माहौल बना हुआ है। भाभी आपको पता है ना, अभी को अगर शराब पीनी है तो पीनी है। हाँ हाँ, तो मैं भी तो यही कह रही हूँ कि प्रज्ञा अभी को पीने से रोक क्यों रही है? पीने देना उसे। जब वो दारू पी लेता है तो कितना क्यूट सा हो जाता है, और जब पीने को नहीं मिलती तो ऐसे विकराल रूप धारण कर लेता है। मैं तो कहती हूँ हम लोग ही कुछ करते ना ऐसा बंदोबस्त, मतलब दारू वारू पीने का, मतलब वो। हाँ, हमें ना इस सिचुएशन का फायदा उठाना है। एक मिनट, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर अभी की लड़ाई प्रज्ञा से शराब के लिए हो रही है तो तुम दोनों मुझे बीजी से बात करने के लिए क्यों कह रहे हो? तो बीजी उसमें क्या कर लेंगी? वही तो सब कुछ करेंगी। आप जाके दादी को कहिए कि प्रज्ञा अभी को परेशान कर रही है। अभी बेचारा अभी ठीक हुआ है और प्रज्ञा उसे गुस्सा दिला रही है, उसका बीपी बढ़ा रही है। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है ताई जी। भाई की तबीयत का सुन के दादी को गुस्सा आएगा, वो जाके प्रज्ञा को सुनाएगी और प्रज्ञा पलट के दादी को जवाब देगी, और फिर अगर प्रज्ञा ने पलट के जवाब नहीं दिया तो प्रज्ञा की सोकाल माँ सुषमा जी वो जवाब देंगे। सुषमा आंटी, मतलब सुषमा जी। करेक्ट।
क्योंकि वो सुषमा जी प्रज्ञा के अगेंस्ट कुछ नहीं सुन सकती। जब वो देखेंगी कि दादी प्रज्ञा को सुना रही हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा और वो जाके दादी को सुनाएंगे, और जब ये बात भाई को पता चलेगी तो उन्हें गुस्सा आएगा और वो जाके सुषमा जी को जरूर सुनाएंगे। और ये देखकर प्रज्ञा को जरूर गुस्सा आएगा, क्योंकि वो अपनी सो कॉल्ड माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुनेगी, सब आपस में लड़ पड़ेंगे। लेकिन असली लड़ाई होगी अभी और प्रज्ञा। उन्हें शराब तुमने दी थी? नहीं, तुम्हारी कसम, मैंने अभी को शराब नहीं दी और ना ही दूंगी। प्रज्ञा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। अभी को मैंने खुद तुम्हें देने की बात कही ताकि मुझे उस डील से पैसे मिल पाए, और तुमने अभी को खरीदने से पहले मना कर दिया, फिर हाँ कहा। तो इसमें ना समझने वाली क्या बात है? शुरू में मुझे लगा कि तुम अपने सेल्फिश रीजन की वजह से अभी को खरीद रही हो ताकि कोर्ट में अपनी इमेज को बचा सको, लेकिन यहाँ आके देखा कि बात कुछ और ही है। तुम्हें अभी की आदतों की ज्यादा फिक्र है, अपनी इमेज से ज्यादा। तो यही बात मुझे समझ में नहीं आ रही। अब प्लीज ये मत कहना कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैंने देखा वही बोल रही हूँ। पहले तुमने अभी के दोस्तों को यहाँ पे बुलाया और उसके साथ पार्टी करने दी, और अब ड्रिंक तक नहीं पीने दे रही हो। तुमने देखा अभी की क्या हालत हो गई है बिना ड्रिंक के। बस यही बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारा रीजन क्या है अभी को यहाँ लाने का। मेरे जवाब देने से कुछ बदलेगा नहीं, तो तुम खुद ही गेस कर लो मेरा रीजन क्या है। मेरा रीजन सेल्फिश है या सेल्फलेस है, पर ये याद रखना कि इस घर में कुछ चीजें अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। कहीं तुम्हें अभी से प्यार तो नहीं हो गया प्रज्ञा? कैसी मिर्ची लगी। भागी तो ऐसे जैसे उसे सच में अभी से प्यार हो गया। ओह नो, प्रज्ञा को सच में तो अभी से प्यार नहीं हो गया। अगर ऐसा हुआ तो दोनों फिर से एक हो जाएंगे। नो 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 नो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम होती है शराबियों की, ध्यान नहीं रहा होगा, सोफे को बेड समझ के सो गए, और सुबह पता चलेगा जब कमर अकड़ जाएगी। मेरी नहीं, अपनी फिक्र करो। तो कमर की अकड़ ना निकल जाएगी, इंसान की अकड़ जो होती है ना लाइफ टाइम नहीं निकलती है। चौंक रहे हैं और नहीं तो आँख बंद करने का मतलब सोना नहीं होता। वैसे ही जैसे दारू पीने का मतलब नशे में होना नहीं होता। लोग पीकर नशे में होते हैं, मैं पीकर होश में आ जाता हूँ। गलत। हर चोर यही बोलता है कि उसने चोरी नहीं की, जैसे हर शराबी बोलता है कि उसे चढ़ी नहीं है। नशे में होता ना तो तुम मेरी बाहों में होती। होश में हूँ इसलिए पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो। नफरत नहीं करती मैं। तो क्या करती हो? बताओ मुझे। यार नहीं, नफरत और प्यार के बीच में जो होता है। क्या होता है? क्या होता है? नहीं पता, मैं बता। दुनिया में रहना क्या, झूठे मूठे वादों की है, लहरों में बहना क्या, हो दिल में खाना है, खुद को फिर से पाना है। उसे लाइक करना कहते हैं। साथ में मुझे लाइक करती हूँ। जाना है। मेरे कुछ फैंस है तुम्हारी तरह, बेहद प्यार करते हैं मुझसे, लेकिन पूछने पर बोलते हैं कि आई लाइक यू सर। तुम फैन हो? किसकी? आपकी? मेरी स्माइल की। स्माइल की फैन हो इसलिए तो हर बार बोलती हो ना
मैं जो कर रही हूँ आपकी खुशी के लिए कर रही हूँ। नहीं, मैं बोलती हूँ कि आपके भले के लिए कर रही हूँ। सेम ही तो मतलब है ना। नहीं, सेम मतलब नहीं। तो मतलब तुम मेरी खुशी चाहती नहीं? मैं खुशी चाहती हूँ लेकिन फैन मतलब मैं मुझे लकी हो तुम, हर सुबह मुझे अपने कमरे में देखती हो, मेरी स्माइल पे स्माइल भी करती हो, है ना? अगर चाहती हो ना कि ये सब रहे तो मुझे गुस्सा दिलाना छोड़ दो और मेरे शराब को रोकने की कोशिश मत करना। थैंक यू। Because I love my fans। ठीक है, हो गया ना?